सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। श्रीमद्वीर जिनेश्वर मिथ्यात्म हरतार विघ्नहरण मंगल करण बंदो वृष करतार। ओम नमः। निश्चिंता के लिए सामग्री नहीं, तत्व ज्ञान चाहिए। सामग्री कितनी ही हो जाए आपके पास, निश्चिंत नहीं होंगे। क्यों? तृष्णा नागिन त्यों त्यों रंग के लहर जहर की आवे। तत्व ज्ञान होगा, सामग्री कम भी होगी, निश्चिंत। मुंडाज बिना घर के, घर की जरूरत भी नहीं, निश्चिंत। झाड़ना बुहारना, तारा लगाना, खोलना, रिपेयरिंग करना, सब खत्म। कल आपसे कहा था, इन भगवंतों को देख करके विचार किया करो, विचार किया करो। बिना घर के भी रहा जा सकता है, सुख से रहा जा सकता है। बिना कपड़ों के भी रहा जा सकता है, बिना परिवार के भी रहा जा सकता है और सुख से रहा जा सकता है। शर्त यह है तत्व ज्ञान का अभ्यास हो, जिन सूत्रों का श्रद्धान हो। और नहीं तो घर में भी कपड़े पहन करके भी, सामग्री के बीच में भी आकुल व्याकुल रहोगे। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने चारितम खरधम्मो कहा, जो ज्ञान है उसका आचरण करना चाहिए। देखो पार्थ प्रभु कितने भव तक क्षमा की, और ये आजमान हो रहे, हमें कसाय छोड़ेंगे। वो चर्चिक कसाय छोड़ेंगे, धर्म कार्य नहीं छोड़ेंगे, और धर्म कार्य छोड़ देती है, कसाय नहीं छोड़ती। पूजा छोड़ो, स्वाध्याय छोड़ो, हमें आने ही नहीं। अरे इनसे लड़ाई हुई तो इनको ही चलो भाई निपटा लो, कम से कम चलो इनसे मत बोलना, लेकिन कम से कम आओ, बैठो, स्वाध्याय करो, पूजा करो, भक्ति करो। इनसे बात को इन्होंने कही, मंदिर छोड़ दिया। क्यों भाई, काय को छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? इनके लिए मंदिर आया, इनके लिए पूजा है हमारी। आचरण होना चाहिए ज्ञान का। अगर आचरण नहीं है तो उस ज्ञान का क्या मूल्य होगा? आचरण शून्य ज्ञान, संयम रहित तप, सम्यक तो रहित क्रिया, भाव शून्य क्रिया, क्या कार्यकारी हो? हम रोज रोज सुने, रोज रोज सुने, मैं आत्मा हूं और माने अपने को शरीर। रोज रोज सुनते रहे हम, हमसे नहीं कही, हम अमूर्तिक हैं, और इन्होंने हमसे ऐसा कहा, इन्होंने हमसे ऐसा कहा। तो फिर मतलब क्या हुआ? हमसे नहीं कही, हमारे उदय के बिना नहीं कही, कसाय करने के लिए नहीं कही, और कितनी कही, क्या कही? तो नहीं कहा कुछ भी, अरे कछु तो नहीं कही। उन महापुरुषों के, सात जनों के उपसर्गों को याद करो। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। उस दिन हम यहीं सोच करके रह गए, बोले माइनस में चला जाता है, 45-45 डिग्री रूस का, और 25-25 और 30-30 डिग्री तुम्हारे भारत में ऐसे स्थान है, माइनस में चला गया। क्या ठंड 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 रो रहे हो? ठंड बहुत है, ठंड बहुत है।
टाइम से ही नहीं आना चाहते, निकलना ही नहीं चाहते। अच्छा एक काम करो, जो ठंड का बहाना बनाते, प्रतिज्ञा करो गर्मी में लेट नहीं होंगे। बोलो, गर्मी में होगी फिर तो लेट नहीं होगे। 8 का हो तो 8:15, 9 का हो तो 9:15, 9:30 का हो तो 9:45। ये तुम्हारी अनादर भाव है, अश्रद्धान है, अनादर भाव है। एक दिमाग सेट कर लिया है, बड़प्पन की बू घुस गई है भीतर में, खाने पीने भोगों की आसक्ति चली गई, सब काम करके तब मंदिर आए, सब काम निपटा लें ताकि वह स्वाध्याय में आए। और जो लिखा क्या है, कोट भाग चंद ता चलिए भाई, तजकर गृह कारज अग भारा। जिन मंदिर में सारे काम छोड़ करके आना चाहिए। पूजा कैसे करो, जिन पूजा सम धर्म न दूजा, यह अनाज का आगम बरनी, ताते कोट काज तज करके सी जिनवर की पूजा करने। हम तो पहले आए थे तब भी कहा था भैया बहुत पहले की बात है, पूजा करो और सीधे बैठ जाओ। ये बीच के नाश्ता का गैप गड़बड़ है तुम्हारा, अच्छा नहीं है। इससे स्वास्थ्य भी तुम्हारे खराब होते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है। खुल करके भूख लगेगी, रोटी खाओ आराम से। दोनों बीच के काम में जो वहां गए और एक में 2 निबटे और बस उसके बाद लेट आने का नंबर शुरू हो गया। एक बार मंदिर आए, भगवान के दर्शन पूजन करी और बैठ गए, स्वाध्याय हुआ, काम खत्म हो गया। कुछ परिवर्तन लाओ भाई, ढर्रा मत बनाओ, परिवर्तन लाओ। अगर परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तो हमारे इसे सुनने पढ़ने से लाभ क्या है। हमारे विचारों में परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन नहीं आएगा तो परावर्तन नहीं मिटेंगे। अगर हमारी दृष्टि नहीं बदलेगी, परिवर्तन नहीं आएगा तो परावर्तन नहीं मिट सकते। आप बड़े आनंद से पढ़ते रहते हो और बस जैसे तोता रटता रहता है, उसे कुछ पता ही नहीं है। हम आपसे फिर कहते कहीं तोता मत हो जाना, तोता मत हो जाना। तोते की तरह रटोगे और उसको ज्ञान मानोगे तो तोता हो जाओ तो क्या करोगे। मैं बकरा हो जाओगे तो क्या करोगे। सामान्य रूप से बात भी करो तो टटराओ, हैं, भौंको। अगर कुत्ता और मेढक हो जाए तो क्या करोगे। सोचो वहां कौन जाएगा तुम्हें समझाने। तेरी अंश गति जब पये है तब कौन तुझे समझे। निश्चिंतता के लिए परिणाम चाहिए, तब निश्चिंतता है। कोई बात नहीं, ठीक है, आज ऐसा ही हो जाए, हमारा ऐसा ही हो जाए। जो जिन सूत्र अपन स्वाध्याय करते हैं, कल कहा था शास्त्र लेकर के पढ़ते रहना इतना पर्याप्त नहीं है, उसका 24 घंटे अभ्यास जुगाली होना चाहिए। झाड़ू लग गई और कूड़ा रह गया तो झाड़ू कैसी लगी है? समस्या का समाधान ढूंढो, समस्याएं मत बनाओ। समस्याएं बनाओगे तो कैसे काम चलेगा। पुण्यहीन है, पंचम काल है और इसी में अपना हित करना है। कैसे हित कर पाओगे।
कल कहा था जिनवाणी अगर नहीं सुनोगे पढ़ोगे, जिनवाणी से नहीं जुड़ोगे तो व्यापार भी नहीं कर पाओगे। जैसे यहां लड़ने लगती हो, दुकान पर लड़ने लगोगे, तुम्हारी दुकान पर कौन ग्राहक आएगा? कौन आएगा? कि भाई मार्केट नहीं है क्या? यहां जैसी लापरवाही बरतती हो, ठीक है, क्या करने। ऐसी अगर दुकान पर लापरवाही बरतोगे, प्रमाद करोगे, सामान की मेल नहीं मिलाओगे, तो ये बताओ तुम्हारी दुकान पर कौन आएगा? एक चीज है नहीं, उसका मेल मिलाओगे कि नहीं? तो यहां भी मेल मिलाप बढ़ाओ भाई। लौकिक व्यापार में भी मेल मिलाना पड़ता है, धर्म व्यापार में भी मेल मिलाओ। अंतर में अपनी परिणति अपने से मिले, बाहर में साधर्मियों का मेल मिलाप बढ़ावे, हम सब धर्मोन्नति का करें प्रचार। स्वाध्याय का समय 8:30-9 बजे है और आ जाना, और बस सुना, कुछ नहीं सुना, किसी ने कुछ नहीं सुना। अपने 9:45 बजे आकर के बैठे, 10 बजे आकर के बैठे, और इष्ट मित्रों को लाना, और किसी को नहीं लाया, किसी को नहीं बुलाया, किसी से बोले ही नहीं। आज टेंशन का या डिप्रेशन का, या माने टेंशन और डिप्रेशन अलग अलग है, लेकिन फिर भी मूल कारण ये है, बातचीत का सिलसिला बंद है। मोबाइलों पर बात होती है, अगर बुलाना भी हो तो मोबाइल पर बुलाएंगे, आमने सामने निकल जाएं, जय जन नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, कछु नहीं कर, कुछ नहीं। अरे पूछ सकते हो भैया कैसी तबीयत है, कह सकते हो भैया आ जाना। एक विशेषज्ञों से पूछने की बात लिखी है श्रोता के स्वरूप में, और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के स्वरूप में 7वें अधिकार में, और एक समान बुद्धि के धारक कौन सी चर्चा करने की बात है। हर बात बड़े से नहीं पूछ पाते। अरे लौकिक में भी ऐसा होता है, डॉक्टर बता देता है और नहीं समझ में आए तो नहीं पूछता, डॉक्टर से डर लगे, फिर वो कंपाउंडर से पूछ लेगा, क्यों क्या बताई डॉक्टर से, दवाई कैसे लें। होता रहता, कोई बात थोड़ी है वो। हम आपसे कहते हैं समान बुद्धि के धारकों से चर्चा बहुत जरूरी है। आप समान बुद्धि समझो इनको, आप इनको समान बुद्धि समझो, इनको समान बुद्धि समझो। ज्यादा बुद्धि कहां से समझ ली तुमने अपने को? हर आदमी ने ज्ञान मद में डूबा हुआ है, जो सोचता है हमें 1.5 बुद्धि अकल है, हम कैसे बोले इनसे, हम इनसे बोलेंगे नहीं भाई। परस्पर में चर्चा करना सीखो, समझना समझाना सीखो। प्रशंसा करेगा तो पुण्य बंधेगा, निंदा करेगा तो पाप बंधेगा, और बोलो निर्णय करेगा तो धर्म मार्ग मिलेगा। सुनते हैं सुहाता नहीं, पाप लगता है। सुनते हैं सुहाता है, समझ में नहीं आता तो पुण्य होता है, और समझ होती है तब धर्म होगा। अच्छा, बहुत अच्छा कहने से पुण्य होता है। अच्छा भी नहीं कह पाए तो पाप होगा। अच्छा भी नहीं कह पाए तो पाप होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, पुण्य होता है। सच्चा है तब धर्म होता है। केवल अच्छे तक मत रखो, प्रवचन बहुत अच्छा है, शास्त्र बहुत अच्छा है, उपदेश बहुत अच्छा है, स्वाध्याय बहुत अच्छा है, सच्चा क्या है? अच्छे तक, अच्छा कहने तक मत रुक जाओ। सच्चा
बात तो यही है। निर्णय के बल पर जब यही है, ऐसा ही है, नान्य प्रकार है, तब आपके सम्यक के सन्मुख होंगे और स्वानुभव पूर्वक जब आपको भाषित होगी, ठीक है, यही है, ऐसा ही है, नान्य प्रकार है, तब आपको सम्यक्त होगा। सम्यक्त होगा तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होगा। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कहो, सुख का प्रारंभ कहो, तब आप समझ पाओगे सुख किसे कहते हैं। अभी समझ में नहीं आता सुख है क्या। जिस सुख को सुख मान रहे हैं वो सुख है नहीं, और उसी इंद्रिय जन सुख को सुख मान रहे, मगन बैठे। एक बात बताओ, कहीं बाहर जाओ, 4 दिन बाद ये लगता है अब घर चलो, बहुत दिन हो गए, 8 दिन हो जाए, बहुत दिन हो गए, 15 दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, और घर में रहते रहते कितने दिन हो गए। उस घर में रहते, उस परिवार के बीच में रहते रहते कितने दिन हो गए। कभी लगता है चलो यहां से अब निकलना है। तुम्हें चेताया है, रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। बहुत दिन हो गए। यहां सब हमें हमारा स्वरूप भुलाने वाले हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कुटुंब हो, चाहे माता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, कोई भी हो, सब अपना घर अपना स्वरूप भुलाने वाले हैं। हमने एक बार कहा था, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, इस परिवार में, इस समाज में तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं है। बड़ी बुरी भाषा बोल देते, नाम लेवा पानी देवा वाला नहीं कुछ। यहां तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं है, तुम्हें पुकारने वाला नहीं है, तुम्हें आत्मा कह करके, पापा, दादा, अम्मा, ताई, चाची, बुआ, अब खुश हो रहे। तुम्हें आत्मा कह करके पुकारने वाला कौन है। अभी हम ये दृष्टांत मात्र कह रहे, हम तो कह रहे कोई बीमार ना हो, लेकिन अगर शरीर में बीमारी हो जाए, चलो ले चलो अस्पताल, ले चलो, नमोकार मन सुनाने वाला कौन है। अरे जैसे का हो है, ऐसी बातें कर रहे। आदमी का कहे, घरे डांट डार के मार लो, जैसे अस्पताल में मरना बहुत कोई अच्छी बात हो। बैरिस्टर चंपत राय को याद करो, इंग्लैंड से उस समय भारत आ गए थे लौट करके। लोगों ने पूछा, बाबूजी इंग्लैंड में इलाज के अच्छे अच्छे साधन हैं, यहां अभी भारत में उस तरह के नहीं, उस समय नहीं थे, परतंत्र भारत में। आप लौट आए, लोग तो वहां जाते इलाज के लिए। बोले वहां के लोगों को मरना नहीं आता। अब अशक्त अवस्था है, मरना, देह छूटेगी, वहां के लोगों को मरना नहीं आता। उसी दिन एक फोन आया ग्वालियर से, बोले अमेरिका में फलाने हैं और उनका मरण हो गया। बोलो तो वहां का तो नियम है 2 दिन रखेंगे, फिर वो लिखा पड़ी होगी, कहने क्या होगा, तब तुम संस्कार कर पाओगे। तो उस समय तब क्या करें, तो अब उठावनी नहीं हुई तो मंदिर जाए कि नहीं जाए, फलाना काम करें कि नहीं करें। हम सोच करके रह गए 2 दिन रखना पड़ेगा तुम्हें, कानून है। यहां 48 घंटे में चलो ले चलो, ऐसी व्यवस्था नहीं है। और अमेरिका में बहुत सुख है। अरे पैसा है कि सुख है, अहिंसा है कि हिंसा है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो ले चलो, जल्दी अस्पताल ले चलो। डॉक्टर मना कर दे तो दिल्ली ले चलो, दिल्ली मना कर दे तो मुंबई ले चलो। जब डॉक्टर ने मना कर दिया भिंड के ने,
तो ग्वालियर का जरूरत है गई अब, और विशेष रूप से बहुत उम्र हो गई तब, अब का जरूरत है। आदमी क्या कहे? आदमी के लिए हम जी रहे हैं कि अपने लिए जी रहे हैं? भगवान क्या कहेंगे ये तो बताओ। हम कल इनसे बोल रहे, हमने भैया अब तो अमायन भी छोड़ना ही है, समय समाधि का है अब, और अपने संग से दूसरे संग में निकल करके आचार्य भी चले जाते हैं, साधु चले जाते हैं दूसरे संग में। बाहर करो, बाहर निकलो, वहां विकल्प होंगे नाना प्रकार के, कहीं कुछ होगा, उनको राग होगा, अपन को राग होगा। बोले अबे का? अरे अबे का? अभी से तैयारी करनी है, अबे का होगा? तैयारी करनी है कि नहीं करनी? मृत्यु कब होगी ये पता नहीं है तुम्हें, लेकिन मृत्यु होगी ये निश्चित है कि नहीं? तैयारी कर लो, हमेशा तैयार रहो, एवर रेडी। आती है मौत, आया ले जा। मृत्यु काल शरीर का ग्राहक है, मेरा ग्राहक नहीं है। मक्खी गंदगी पर बैठती है, फट अग्नि की ज्वाला पर नहीं। मैं तेज पुंज आत्मा हूं, मुझसे तो मृत्यु डरती है कि इन्हें हम मार नहीं सकते। अजर अमर है, अनादि अनंत है। आत्मा मरता नहीं है, कौन मरता है? शरीर मरता नहीं है, कौन मरता है? जो शरीर को अपना मानता है। जो आत्मा को भूलता है वह शरीर को अपना मानता है, और शरीर को अपना मानता है उसे मृत्यु का बहुत भय होता है। पूजपा स्वामी, हाय सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा? हम ये कह रहे थे, घर में रहते इतने दिन हो गए, और कभी लगता है चलो अब इस घर से निकलना है, इस परिवार से निकलना है, मोह बड़े परिवार की संगत। मैंने सोचते ही नहीं 24 घंटे में एक बार भी, ये घर हमारा घर नहीं है। हमारा घर बहुत सुंदर है, हमारा घर बहुत छोटा है, हमारा घर जरा हल्का है, काऊ कैसे ले बाजा दिखाएं, घर ठीक नहीं ना। अरे घर ठीक नहीं तो क्या बात हो गई? जंगल में पेड़ के नीचे मुंडराज का आहार करा रहे थे रामचंद्र जी, घर ठीक नहीं है। का ठीक नहीं है? टाइल नहीं है कि कोई बात रही? टाइल और संगमरमर में लगी हो, भावना नहीं है ये क्यों नहीं सोचते? दृष्टि की नहीं है ये क्यों नहीं सोचते? घर अच्छा कौन सा होता है? जिसमें गुरुजनों का सम्मान हो, पात्रों का दान हो, परस्पर में वात्सल्य भाव हो, धर्म की चर्चा होती हो। एक अगर तो जोर से बोले तो दूसरा धीरे बोल, उसको ठंडा कर दे। ए भैया क्या कह रहे? कर्म बंध रहे? अरे हाँ बात तो ठीक है। ऐसी भवितव्यता है, काय को लगी हो? एक दूसरे को स्थितिकरण करना जानते हो, दीन दुखियों का आश्रय हो, निराश नहीं लौटे पात्र, उस घर को अच्छा घर कहेंगे। पद्मानंदी स्वामी क्या लिख रहे हैं? देव पूजा होती हो, गुरु उपासना होती हो, हैं सत्पात्रों को भक्ति पूर्वक दान दिया जाता हो, दीन दुखियों को करुणा पूर्वक दान दिया जाता हो, परस्पर में वात्सल्य हो, गुरुजनों का सम्मान हो, छोटे लोगों से स्नेह हो। अलमारी में रखने के लिए पुस्तकें नहीं है, पढ़ने के लिए हैं, और पढ़ना आचरण करने के लिए है, विचार करने के
पढ़ ली, बस खत्म मामला। जीवन पथ दर्शन पढ़ ली और बड़े छोटे के साथ व्यवहार कैसा कर रहे, छोटे बड़े के साथ व्यवहार कैसे कर रहे, मंदिर में व्यवहार कैसे करे, कुछ पता नहीं। अभी हम रुक गए 2 मिनट, उस दिन पंखा चल रहा उसमें द्रव्य वाले कमरे में। क्यों भैया पंखा कैसे चल रहा? वो छन्ने सूख नहीं पाती प्रचार, कोई बात नहीं। दिमाग चलता है कि पंखा में तो हिंसा है, क्यों नहीं सूख पाते? एक तो ढंग से निचोड़ते नहीं, और दूसरी बात दोहरे डाल देते। एक बार सूखना तो मुश्किल है, दोहरे डाल देते। क्लिप लगाओ, इकहरी डालो, तब सूखेंगे। अब हम इनसे कहते रहे, घुसे उसमें। हमने भैया जी पाइप निकालो, पतली पाइप लगाओ, क्लिप मंगाओ, इकहरी छन्ने डालो, आप सूख जाएंगे 24 घंटे। वो सूखते नहीं है, सो पंखा चला ले। हिंसा का भय रखो, धर्मायतन है ये। धर्मायतन का मतलब है धर्म सीखने के स्थान, और धर्म सीखने के स्थान माने सम्यक तो सीखने के स्थान, वात्सल्य सीखने के स्थान, क्षमा सीखने के स्थान। जब व्याख्या करो तब अपने को लगता है कि हम कहाँ हैं, नहीं तो कुछ धर्म सीखने के स्थान है। अनादिकाल से इस जीव को व्यवहार का पक्ष है। क्रिया में धर्म कहते ही क्रिया दिखती है, धर्म कहते ही परिणाम नहीं दिखते, क्रिया दिखती है। ये धर्मात्मा इन्होंने रोटी नहीं खाई, आज उपवास किया, बस। क्या सोचा, क्या विचार चल रहे इनके, कैसे सोच रहे, कैसे कर रहे, वह कछु नहीं, बस क्रिया दिखती है। ये पूजा कर रहे, ये स्वाध्याय कर रहे, दान कर रहे, भक्ति कर रहे, ऐसे डालते। बस हमें 100 रुपया डाल दे, अरे 100 रुपया डाल दे, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं किस भाव से डाले, और किस भाव से उसका उपयोग कर रहे हो, उसने किस भाव से डाले। शान शौकत में खर्च मत करो, बर्बाद मत करो, पुण्य बर्बाद होता है। और लिया और लिया और लिया, और वो पड़ी है, ध्यान ही नहीं, पता ही नहीं। विचार करो, जैसे दुकान व्यापार में आप लापरवाही करोगे तो व्यापार कैसे चलेगा। व्यापार में अगर अनादर करोगे, क्रोध करोगे, लड़ोगे, झड़कोगे, तो आपका व्यापार कैसे चलेगा। व्यापार में सद्व्यवहार रखना पड़ेगा कि नहीं आपको। अरे ऊपर सही सही मीठे बोलोगे, ऊपर सही सही, लेकिन बोलोगे मीठे। आ भाई आपकी दुकान है, आज हम पे 5 रुपया नहीं है तो हमें दे दे 100 रुपये ही ले जा, कोई बात नहीं। अब वो सोचेगा देखो हम पे 5 हम उसने वो ग्राहक हो गए। नहीं तुम तो पहले रखो 5 पहले दो, उसके बाद अब कौन आएगा तुम। धर्मायतन माने धर्म सीखने के स्थान, नैतिकता सीखने के स्थान, दया सीखने के स्थान, अहिंसा सीखने के स्थान, सत्य सीखने के स्थान, अचौर्य सीखने के स्थान। अचौर्य किसे कहते हैं? देखो आप महाभाग्यवान हो, हम फिर कह रहे हैं, जितनी सूक्ष्मता इस जैन दर्शन में है कहीं नहीं है। जगत के सारे बहिरात्मा प्राणी बाहर में ही संतुष्ट हो रहे हैं, बाहर में ही घूम रहे हैं, भीतर की बात कौन जाने। सही बताओ, भीतर की क्या बात जी है। ऐसे ही आगम में इसमें भीतर की क्या बात है जी सोचो। यहां आकर के बात चले सीखो। हम कह रहे हैं आमने सामने जब पढ़ो, बड़े छोटे छोटा बड़े से जय जिनंद करना सीखो कम से कम। पंडित जी से नहीं, अकेले पंडित जी से थोड़े काम चलेगा।
आपस में एक दूसरे से जैसे शर्म आती है। शर्म काहे की आती? नहीं समझ में आता तो पूछना सीखो। आज्ञा लेकर के काम करना सीखो, सलाह लेना सीखो। ये अच्छी बातें हैं, बुरी बातें नहीं है भैया। डोरा सहित सुई खोती नहीं है। अब तो बड़ी अब का डोरा का सुई, सुई डोरा खबर नहीं, कैंची बने बैठे। तुमने इनकी काटेगी इन्हें, अच्छा इनने कही तो काटनी है हमें तो। अरे इनने कही तो काटने का है वो। अगर सही बात और अच्छी बात कोई छोटा बच्चा भी कहे तो उसको मान लेना, विचार करेंगे बेटा बढ़िया है। काटते क्यों? कैंची मत बनो। सुई डोरा, सुई डोरा का मतलब सीने के लिए, लेकिन सीने के लिए का मतलब क्या है? चाहे कहीं सीने के लिए थोड़ा ही है। जी कुर्ता नीचे से सीने दोनों छोड़ तो कहो पैरों कैसे? दुर्मुख सिंह न कंथी कंथा, दुर्मुख चले न पंथी पंथा, दो कारज नहीं होए सयाने, विषय भोग और मुख्य है। कहां सीना है? सिलाई के पैसे लगते हैं क्यों? तुम ही सी लो, चाहे किसी से सिलवा लो। 20 रुपये वाले सिलवा लो, 100 रुपया काय को देते हो? वो कहां सीना है? सिलाई पता भी नहीं पड़े। यथा स्थान जीव बाएं यहां लगेगी, जीव यहां लगेगी, जी यहां लगेगा, जी सीना सीना है नहीं। सिलाई के हिसाब से कटाई और कटाई के हिसाब से फिर सिलाई हो। ऐसे ही किससे कटना है? विषय कथा है, उससे कटना सीखो। और कहां सिलाई होनी है, कहां जुड़ना है? धर्म आयतनों में, धर्म स्थानों में जोड़ना सीखो। सुई डोरा जोड़ती है, काटती नहीं है। ठीक है ना? तो सुई डोरा से सुई नहीं खोती। अब क्या मतलब है? अर्थ हमने अभी बहुत थोड़ा बताया है। सच पूछो तो आपके विस्तार के लिए बहुत है, आपके चिंतन के लिए बहुत है। वात्सल्य आपका जोड़ता है। ईर्षा, राग, द्वेष, अभिमान ये आपके काटते आदमी कट जाएगा, टूट जाएगा। और वात्सल्य होगा, जुड़ जाएगा। समान बुद्धि के धारकों से परस्पर में चर्चा बहुत जरूरी है। और देखो भाई, एक क्लास में 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, सबकी बुद्धि अलग अलग है, फिर भी समान है। तो कक्षा समान है कि नहीं? अगर एक एक व्यक्ति की बुद्धि को अलग से देखा जाए तो क्लास व्यवस्था कैसे बनाएगा अध्यापक? एक एक विद्यार्थी की सबकी अलग अलग, कोई शार्प, कोई कमजोर है, कोई याद रहता, कोई नहीं रहता, कोई लिख पाता है, कोई कम लिख पाता है, कोई सब होता है। लेकिन एक क्लास में पढ़ दी, उसे पाठी है। और बड़ों की जिम्मेदारी है कि छोटों को साथ लेकर के चले। इतनी बातें भूल जाते हो। रास्ते में चलते हैं, ए भैया आ जाओ, जल्दी आओ। अच्छा हम खड़े हैं, आ जाएंगे। ये बात नहीं जानते आप। साथ लेकर के चलो। तुम अकेले करोड़पति होना चाहते हो? हमारा साधर्मी अकेले करोड़पति होना चाहते हो? हमें कोई मतलब, अकेले रोटी खाना चाहते हो, अकेले पूजा करना चाहते हो, अकेले स्वाध्याय करना चाहते हो। कहा था स्वाध्याय में समय पर अकेले बैठ जाना ही पर्याप्त नहीं है, काम छोड़ छाड़ करके वो करता रहे, तू आते रही। सबको साथ लेकर के बैठो। चलो कोई बात नहीं, एक तुम 5 मिनट लेट नहीं, चलो अपन 2 मिनट लेट हो जाएंगे, लेकिन अपन दोनों मिलकर के काम करते और चलते हैं।
वात्सल्य सीखने के स्थान है। शरीर से वात्सल्य नहीं होता, आत्मा से वात्सल्य होता है। वात्सल्य आत्मा का गुण है। वात्सल्य सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। देखो, चर्चा इतनी जरूरी है। अधिकांश हमारे ग्रस्त लोग भी कितनी बड़ी गलती कर जाते हैं। बच्चों को सुविधाएं देते हैं, समय नहीं देते, संस्कार नहीं देते। उनके लिए समय नहीं, पैसा ले जाओ। बच्चों के लिए समय देना सीखो। बुजुर्ग माँ हो गई अकेली, पिताजी का शांत हो गए, माँ के पास बैठना सीखो, समय देना सीखो। ये ऐसे पहन लेते हो, कोई क्या कहेगा, किनकी माँ है? केवल मान कसाए से ये अच्छा पहना दोगे, बस ढंग से खाया करो, चलो दिखा लाएं। रो मत गांठो, माँ के पास बैठ करके वात्सल्य से सीखा, समय देना सीखो। उसके पास बैठ करके, माँ तुम्हारे पास ही आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज आपके पास ही बैठ करके हम पाठ करे ले रहे। देखो, हम फिर बता रहे हैं, घर के सभी लोग, 2 हो तो 2, 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, सब लोग कम से कम एक जगह बैठो, पाठ के माध्यम से बैठो, समता षोडशी के नाम से बैठो, शांतानाशक बैठो, स्वाध्याय के नाम से बैठो, अपनी समस्याओं को सुलझाने के नाम से बैठो, और 2-4 मिनट लौकिक बातें भी कर लो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बच्चे से ये भी पूछ लो। अगर चर्चा बंद हो जाएगी तो चर्या खत्म, निश्चित। मेरी भावना में आप पढ़ते हो, भावना भाती हो। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। अरे लड़का लड़की भी बड़े हो जाते, विवाह शादी लायक हो जाते, तो पहले चर्चा होती है, पहले विवाह थोड़ी होता है। लड़का बड़ा हो गया तो पढ़ाई की चर्चा होती, कौन से स्कूल में पढ़ाना है, कौन से अध्यापक को ट्यूशन लगाना है, कौन सी किताब क्या करना है। चर्चा करते हैं परस्पर में कि नहीं? धार्मिक क्षेत्र में आप चर्चाओं से शून्य क्यों हैं? आश्चर्य आता है, इतने बड़े विद्वान हो गए आप, हो तो नहीं गए, समझिए, समझ बैठे, साल भर में एक भी प्रश्न नहीं। इनसे पूछने लायक कुछ नहीं है तुम्हारे पास, इनसे पूछने लायक कुछ नहीं है। क्यों अहम में डूबे हो? क्यों अहंकार में नाच रहे हो? मोह में मत नाचो, मान में मत नाचो। आचरण चाहिए ज्ञान का। विनय से ज्ञान होता है और ज्ञान का फल भी विनय है। विनय से ही ज्ञानी पहचाना जाता है। देखो कितना समझदार लड़का है, कितनी विनय है। बस क्या पहने है ये बात नहीं है, वो भले सोने का कंठा पहना हो, हीरो का कंठा पहने, बात का मतलब उसके परिणाम में क्या चल रहा है। भावों की भाषा के द्वारा अभिव्यक्ति होती है। पुराना समय याद आता है, बुजुर्ग लोग आमने सामने मिले, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र, मैंने सारी टेंशन खत्म। जय जिनेंद्र नहीं, जय जिनेंद्र, जैसे किसी आफत हो गई हो। अब सामने पड़ गए तो क्या करें? वैसे तो सामने नहीं पड़ती, बगल कोशिश थी कि बगल से निकल जाएं। अब सामने ही आ गए तो क्या करें? अब तो 5 होने पड़े, अब तो जय करने पड़ेगी। ये कोई तरीके नहीं है।
ये सोचने के। भगवती आराधना में लिखा, मुंडराजों की विनय तो करते ही हैं, लेकिन गृहस्थों के भी योग्य स्नेह रखते हैं। गृहस्थ मुनि धर्म का आधार है। आहार कौन कराएगा, वैयावर्ती कौन कराएगा, उपदेश कौन सुनेगा, उपदेश कौन मानेगा? ये तो गृहस्थ हैं। अरे गृहस्थ हैं सो क्या बात है, भ्रष्ट थोड़े ही है। गृहस्थ माने भ्रष्ट नहीं होता, दंसन भट्टा भट्टा। गृहस्थ तो मुनराज का लघु भ्राता है, जिनेश्वर का लघु नंदन है। गृहस्थ का अनादर करोगे तो मुनराज कहां से निकलेंगे? ये तो गृहस्थों की ग्रंथ है, पंडितों की है। अरे तो मूर्खों के चाहिए तुम्हें? कोई बात रही, वात्सल्य भाव बना रहेगा। गुणों की अनुमोदना। पहले एक वाक्य बोला था आपसे, क्या कहा था? वैसे ही कुछ होता ही नहीं रहता, का कहे गए का नहीं कहे गए। दोषों की निंदा जितनी हम करते हैं उससे चौगुनी गुणों की प्रशंसा करना चाहिए, अगर वात्सल्य बढ़ाना है तो। और पॉजिटिव से शुरू करो। ये तो बात तुम्हारी बहुत बढ़िया है, बस इतनी सी और कमी है। पहले बढ़िया कह करके उसको अपना बनाओ, और पहले ही तुमने कहा तुम क्या जान दो, तुम कच कर दो। हाँ। वो बेचारा सुनेगा क्या? गुरुओं का वात्सल्य ही दोषों को छुड़ाता, गुरुओं का वात्सल्य ही मार्ग में लगाता। हम आपके प्रैक्टिकल जीवन की बात कर रहे हैं। ये हर आदमी, हर बहन भाई नियम कर लो, बड़े का आदर और छोटों से स्नेह। और छोटा भूल भी जाए तो तुम छोटे बन जाओ। कौन छोटे हो रहे हो भैया? जयजनन अब छोटे हो गए काम। अरे चाचा भूल गए। अरे भूल गए, तुम भूल गए, कोई बात नहीं, हम थोड़ी भूल जाए, खत्म मामला। और कैसे हो? तुमने नहीं पूछी, हम पूछ लेंगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है ऐसे। बड़े छोटे की भावना मान का आधार है। छोटे बड़े की भावना ये मान का आधार है। कोई बात थोड़ी है, अनादि अनंत है अपन। कोई छोटा काम करने से चौकी हाथ से रख दिए तो क्या छोटे हो जाएगा? पहले से आकर के अगर 2 मिनट पहले बैठ जाएंगे तो छोटे थोड़ी हो जाएंगे। हिंदुस्तान के पतन का इतनी अपार संपत्ति है, लेकिन एक पतन का मूल कारण है। हमने विचार किया, यहां नियमों का उल्लंघन करने में बड़प्पन समझता है। लाइन से टिकट लेंगे, लाइन तोड़ करके घुसेंगे तो हम समझेंगे हाँ हम बड़े आदमी। लाइन में लग जाओ, क्या परेशानी हो रही है उसमें? 2 मिनट का धैर्य रखो, सोचो। हैं तुम 50 रुपया देकर के लाइन से तोड़ करके पहले ले आए, और जी 100 रुपए देकर के ले आएंगे, तब तुम क्या कहो? कोई व्यवस्था नहीं है और कोई वो नहीं है, अनुशासन नहीं है। फिर क्या होगा? आप प्रतीक्षा करो थोड़ी। नहीं, हेलमेट लगा करके चलो। ऐसे मक्कारी करे वाले कि पेट्रोल पंप नहीं, अगर हेलमेट बिना नहीं मिलेगा तो वहां खड़े हो गए बेचने के लिए, उतनी देर के लिए लगाओ और उतारो और पैसा दे दो, छुट्टी कर। अरे तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, किसी के लिए है? इसमें तुम्हारी सुरक्षा है। एक दिन बाजार बंद रहेगा, उसको 50 रुपए दिए, दुकान खोल ली। या आ गया तो 2-4 से दे दिए, काम बात तुम दुकान खोले। अरे तुम ही तो परेशान हो। एक दिन तुमको धर्म ध्यान के लिए मिला, संभाल के लिए, परिवार की संभाल के लिए है, व्यापार की संभाल के लिए, बाहर जाने के लिए है। बंद है तो क्या दिक्कत है? जाएगा कहां गया? सबकी दुकानें बंद है तो कल आएगा लौट करके। लेकिन नहीं,
हमने दुकान बंद कर दी तो हम छोटे हो गए। अरे वो हमारे चाचा मंत्री हैं। चाचा मंत्री सो का बात, जाके रहे हैं कि दुकान खोलो, चाहे किसी है चोरी से बिजली जलाओ। माने छोटी छोटी सी बातों में हम कितना हीन भावना रखते हैं, हीन विचार रखते हैं। ये तत्व विचार तो बहुत बड़ी बात है। अगर नैतिकता नहीं है तो धर्म नहीं हो पाएगा, धर्म का प्रारंभ नहीं होगा आपका। चरणान योग में तो नीति शैली में ही उपदेश दिया है, और ये क्रियाएं सुधारने का उपदेश परिणाम सुधारने के लिए है। मन नहीं मिले तो गले मिलवे से क्या फायदा? तो गले मिलना छोड़ दो, मन मिला, आगे बढ़ो। क्या फायदा? फायदा जब मिलोगे तब फायदा हो मालूम पड़ेगी, पहले ही फायदा बता दें हम। मन नहीं मिला तो भी गले मिलो, मन नहीं मिला तो भी क्षमा मांगो, तो भी विनय करो, तो भी सरलता रखो। मन मिल जाएगा, धीरे धीरे मिल जाएगा। मन नहीं मिला इसका मतलब गले मिलना छोड़ना की बात छोड़ेंगे है। पीछे मत खिसको, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पैराम में हमने कहा था कभी भी कहीं भी किसी भी सभा में ये रिजर्वेशन का डिब्बा नहीं है। यहाँ जे ही बैठेंगे, जो पहले आ जाए वो बैठ जाएगा, जी हम बैठे जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आगे से बैठना शुरू करो, पीछे से नहीं। इसका मतलब ये मत सोच लेना कि बड़ों का आदर नहीं करें, पंडित जी आएंगे उनके लिए जगह छोड़ दो, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी तो मालूम हो कि ग्वालियर गए और इनके लिए जगह छोड़ दी हमने, अजय है ही नहीं। ऐसा तो मत करो, आएंगे उनके लिए जगह छोड़ दो, कोई बात नहीं, 2 मिनट बाद आ जाएंगे, पहले बैठ जाएंगे। लेकिन अगर खाली है और नहीं आ पा रहे हैं, नहीं किसी कारण से, तो उस जगह को खाली तो मत छोड़ो। उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए है, नीचा गिरने के लिए नहीं है। चाहे कितनी बातचीत हो यार, हमारी बातचीत बंद मत करो। हमने गांव में सुना है, भैया गुस्सा आ रही है हमें तो आधी रोटी और ज्यादा खा ले। रोटी ने क्या बिगाड़ा है? मुकदमा लड़ रहे हैं वो दोनों, एक संग जा रहे हैं। धीरे धीरे बातचीत के माध्यम से मुकदमा ही खत्म हो गया। टेढ़े टेढ़े जाओगे तो क्या करोगे? ये ज्ञान का स्थान है, तत्व ज्ञान का स्थान। यहां बैठ करके तत्व ज्ञान का अभ्यास करो। सोने के लिए मत आओ, पानी पीने के लिए मत आओ, पानी भरने के लिए मत आओ, दर्शन करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए आओ। यहाँ कि पानी की सुविधा है मंदिर में, चलो पानी मंदिर से भरना है। बाथरूम बन गए उन्हें, चलो भाई अब मंदिर में ही करेंगे। नहीं भैया, स्वाध्याय करने का स्थान है ये। वो तो मजबूरी की बात है, किसी को बीच में जोर से लगे तो। ये सुविधाएं नहीं है। अरे क्या फर्क पड़ेगा, एक ही तो बात है। अरे एक ही बात नहीं है, परिणामों का फर्क पड़ गया। परिणामों का फर्क पड़ गया। विचारना जिन सूत्र सहित नहीं खोता, मतलब जिसे अंतर में ज्ञानाभ्यास चलता रहता है, वेद ज्ञान की धारा अंतर में चलती रहती है, उसे पूर्व कर्म का उदय होने पर भी, उन भोगों को भुगतते समय भी नया बंध नहीं होता। सोचा करो, कितने दिन हो गए घर रहते रहते,
घर से निकलना है। पहले कहा था, बहुत पहले कहा हुआ, घर में जन्मना मजबूरी है, लेकिन घर में मरना कलंक है। साधर्मियों के बीच में बैठो, धर्मात्मा निकट हों, चर्चा धर्म सुनावें, वे सावधान रखें, गाफिल न होने पाओ। दिन रात मेरे स्वामी, ये भावना है। मंदिर बना लिया, मंदिर के बगल में एक समाधि स्थल भी बना लो, अपने लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए। श्वेतांबरम में उपासना बोल देती है। उपासना का मतलब है उपासना स्थल। उपवास करना है, आज पूजा विशेष करनी है, आज संयम पालना, चलो यही है। आप भी अपने बगल में बनाओ, मंदिर के बगल में, अपने लिए ध्यान रखना, हमारे लिए नहीं, बाहर वालों के लिए नहीं, अपने लिए। और उसका भरपूर उपयोग करो, रहो यहीं। कभी विकल्प ही नहीं आता ये घर छोड़ने लायक। क्यों? ये लगता है ये घर हमारा है। ये परिवार छोड़ने लायक है। जिसको कहता है ये मूर्ख तू परिवार है, वह तो परिवार नहीं है, सिर्फ भार है। लगता ही नहीं ये हमारे ऊपर भार है। मतलब ये बहुत चिंतन में लो। ज्ञानाभ्यास करने का मतलब ये है, प्रसंग प्रसंग पर भोजन सामने आए और ये विचार जरूर करो। नमोकार मंत्र पढ़ती हो, ये अच्छी बात है, लेकिन ये विचार जरूर करो, ये भोजन हमारा नहीं है, नहीं हमारा ये जड़ भोजन। ज्ञान वही सो करें सो भोजन। कब हमारी अनाहारी दशा हो, कब हम युक्ताहारी बने मुनराज के समान। ये भावनाएं, भाव लिखा है अष्टपावड़ में, भावना रहित का चारित्र नाश को प्राप्त होता है। चारित्र के निर्मल करने के लिए, चारित्र की वृद्धि करने के लिए भावनाएं निर्मल होना चाहिए। निरंतर भावना भाव, दिन रात मेरे स्वामी, ये भावना भाव, दिन रात। तो सोए नहीं, देख उल्टी बात करेंगे, सोए नहीं तो हाँ नहीं सोना कोई अच्छी चीज थोड़ी है। ये तो थकान में नींद आ जाए वो अलग बात है, लेकिन बुद्धिपूर्वक प्रयत्न पूर्वक सोने की चेष्टा क्यों करते हो? सोने में तो जीव एक इंद्रिय जैसा हो जाता है। सो काम करने के लिए दौड़ लगाते, पीछे हटते, फिर आगे बढ़ने के लिए पीछे हटे। आप सो, कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी उठने के लिए, जल्दी उठने के लिए जल्दी सो, कभी ना उठने के लिए नहीं, देर से उठने के लिए नहीं। सो जल्दी जाओ और उठो भी देर से, ये काम मत करना भाई। भोजन करो उपवास के लिए, युक्त आहार के, संयम के लिए। कल रात को चर्चा की थी, भोजन कराना तो पुण्य है, लेकिन चाहे किसी को नहीं, सत्पात्रों को। और सत्पात्रों में भी भैया उत्तम, मध्यम, जघन्य ये पात्र भी लेना। अपने घर के बुजुर्ग लोग भी लेना। सीधे आए और खा के बैठ गए, नहीं, पिताजी आप भोजन करो पहले, माताजी आप भोजन बेटा करो, कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन कहना मत भूलना कभी। हमने देखा है ये घरों में, एक दिन भी मां ने बिना बेटे को भोजन कराए भोजन नहीं किया, और बेटे ने एक बार भी, 60 वर्ष का हो गया, 70 वर्ष का हो गया, लेकिन एक बार भी, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ मां से नहीं कहा वो भोजन करो, मां भोजन करो, अब बेटा तुम भोजन। अबे कति तो है नहीं, फिर फायदा का कह भी। अरे भैया जब कहोगे तब तो फायदा लगेगा तुम्हें। तुम्हारे परिणाम कितने चढ़ते तुम्हें पता है? 2 भाई की कथा तुम्हें सुनाई थी, छोटी थी,
दो भाई, पिताजी शांत हो गए, माँ अकेली रह गई। छोटे भाई के बच्चे छोटे थे, माँ उसी के पास वहीं लेट जाए, वहीं सोए, वहीं बैठे, खाना ऊपर खाओ चाहे नीचे खाओ, अलग अलग रहते थे। एक रात का समय, अब माँ की व्यवस्था कैसे बनेगी? माँ का मन चलता है मंदिर में कुछ दान पुण्य करें, काऊ कुछ लड़की को दें, काऊ लड़के को दें, काऊ कुछ करें, और बच्चा मचल जाए, दादी हमें दे डिब्बा। अब वो पैसा नहीं तो कैसे देंगे? तो भैया एक काम करो, 200 रुपए रोज माँ के पास दे दो और वो माँ दान पुण्य करेगी इसमें से। ठीक, व्यवस्था बन गई, सोने बैठने की, खाने पीने की, पैसा की, सब व्यवस्था बन गई। एक रात्रि का समय, बड़ा भाई ऊपर सो रहा है, माँ नीचे छोटे भाई के बच्चे के साथ सो रही है। सोचने लगा, जिस माँ ने हमें बिना गिने दिया है, बचपन में बिना गिने दिया है कि गिन करके दिया है, अनिश्चित दिया है, अपार दिया है, उस माँ को हम 200 रुपए गिन करके दें, ये तो हमारी बड़ी नालायकी है। अब देखो, ज्ञान के साथ की आचरण की बात कह रहे हैं। इतना सोचते सोचते बड़ा भाई उठा, चाबी उठाई, तिजोरी खोली, ऐसे नोट भरे थैले में, नीचे पहुंचा। माँ का इंतजाम का? अरे माँ एक विकल्प आ गया। बोल क्या कहे, क्या बात है? ये रख ले, ये थैला तुम्हारा, वो अपनी है पेटी में डाल ले। कितने काय के लिए? कि ये मत पूछो, आपने हमें असीमित दिया, हम सीमित देंगे आपको। आप मंदिर में देव, लड़की को देव, लड़का को देव, पड़ोसी को देव, दीन दुखी को देव, जो देना हो सो देव, भोगों में खर्च करो, दान पुण्य में खर्च करो। बस जब खाली हो जाए सोई ऊपर से फिर ले लेना चाहिए, चाबी इधर तुम्हारी। लेकिन खाली हो जाए तो ले लेना। इतना कहने के बाद भी खाली नहीं हुई, मरने के बाद भी भरी भरी। ये मंदिर इसके स्थान है। बुजुर्गों का समाधि मरण कराना सीखो, हैं, छोटों बच्चों को पाठशाला सीखो, स्वयं स्वाध्याय करना सीखो, और स्वाध्याय के अनुसार क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, इनका विनय आचरण करना सीखो। औषधि की चर्चा से रोग ठीक होता है कि औषधि के सेवन से रोग ठीक होगा? भोजन की चर्चा से रोग भूख मिटती है कि भोजन करने से भूख मिटेगी? तो धर्म की चर्चा करोगे तब काम चलेगा कि धर्म की का जब चर्या करोगे, आचरण करोगे तब काम चलेगा? सोचो, कभी ये रूखे रूखे धीरे 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 रूखे रूखे हो जाते हैं। 4 दिन कोई काम करते रहो तो आदत पड़ जाती, 5वें दिन वैसे ही होने लगता है। 4 दिन अगर कोई बैठ जाए और मने नहीं करे तो वो कहेगा हम तो रोज बैठे थे, 5 दिन से बैठे थे। तो अच्छे संस्कार डालो, तत्व के संस्कार डालो। सोते में भी उठो तो ये लगे मैं आत्मा हूं, ये घर मेरा घर नहीं है, ये वैभव मेरा नहीं है, यहां मेरा कुछ नहीं है। ये सब मोह के नाटक हैं, स्वांग है। जिन सूत्र सहित जो व्यक्ति है वह संसार में नहीं रुलता, संसार में दुखी नहीं होता, संसार में रहते हुए भी अपने को और अपने कर्तव्य को, अपने हित अहित को नहीं भूलता। अपने को नहीं भूलता, इतने शब्द कहने से तुम इतना समझते हो मैं गायक हूं, ये नहीं भूलता। बस इसलिए हम ये शब्द साथ में जोड़ते हैं। अपने कर्तव्य को नहीं भूलता, अपने हित अहित को नहीं भूलता, अपने हे उपाधि को नहीं भूलता। गायक तो गायक ही है, क्यों भाई? गायक तो गायक ही है, उसी में से ये सब निकलेगा।
और जब हम अपने को ज्ञान के रूप अनुभव करेंगे तो ये आचरण बहुत सहज हो जाएगा। ऐसा लगेगा ये तो हमारी चीज है, घर की चीज है, कोई बात नहीं, बहुत सहज हो जाएगा। और नहीं तो बार बार कदम कदम पर अब को छाने, नहाना ही तो है, कौन पी रहे, सवेरे तो छानो तो, अब बेर बेर को छाने, इतनी देर को लगाए, जल्दी छान दो। ऐसी भाव आएंगे। और अगर थोड़ा सा आपको ज्ञायक भाव का लक्ष्य होगा तो ये दिखेंगे, अरे इन जीवों की रक्षा होना चाहिए और ऐसी गति हम न पहुंच जाएं, इसकी सावधानी होना चाहिए। विचारना हे जिनवान